जन्मपत्री में आपके शुक्र और मंगल ग्रह साथ साथ बैठे हैं आपके भाग्य भाव में यानी कि 9th हाउस के अंदर। तो दर्शकों, यह 3 बातें आपके जीवन में जरूर घटित होती हैं। इसका अनुभव आपको अपनी लाइफ में जरूर मिलता है, चाहे उम्र के किसी पड़ाव में भी मिले। तो कौन सी हैं वह 3 बातें, आइए इस वीडियो में देखते हैं। ऐसे ही सभी ग्रह एक दूसरे के साथ मिलकर युति बनाकर कैसा प्रभाव देते हैं, क्या परिवर्तन करते हैं फलों के अंदर, प्रभाव के अंदर, इन सभी की वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे। पर सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आएंगे तो और अधिक अच्छा लगेगा। आइएगा जरूर, अभी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, 9th हाउस यानी कि भाग्य स्थान होता है। 9th हाउस यानी कि धार्मिक प्रक्रियाओं का भी होता है। 9th हाउस यानी कि हमारे इस जन्म के कर्मों के फल भी इसमें जुड़े हुए होते हैं। दर्शकों, 9वें भाव में शुक्र और मंगल दोनों साथ साथ बैठे हैं। शुक्र जो है कलात्मक क्षेत्र का कारक होते हैं, मंगल जो है वह ऊर्जा का कारक होते हैं। तो क्या ये कलात्मक क्षेत्र के अंदर, कलाकार की क्षेत्र में इंसान अपनी ऊर्जा लगाएगा? आज इस विषय पर तो विश्लेषण नहीं हो रहा, लेकिन यह जरूर बताने जा रहा हूं कि यहाँ बैठकर व्यक्ति भाग्यशाली होगा या भाग्यहीन हो जाएगा। जब यहाँ पर बैठता है तो सबसे पहली बात आपके जीवन में क्या होती है? आपको अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे समझ लीजिए हम लोग बोलते हैं ना कि अब तो रास्ता ही खत्म हो गया है। यानी 9वें भाव में शुक्र मंगल जिनके बैठे होते हैं, ऐसे लोगों की जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जैसे रास्ता खत्म, आगे कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। या फिर जिंदगी में कुछ इस तरह की चॉइसेस होती हैं जहां पर अगर उन चॉइसेस में क्वालिफाई नहीं हुए तो उनकी जिंदगी अधर में अटक जाएगी। कहने का मतलब, शुक्र और मंगल 9वें भाव में बैठकर आपको लाइफ के ऐसे छोर पर ले जाते हैं जहां पर आपको लगता है कि अब अंत ही है, और यह अंत जीवन का नहीं, भाग्य का अंत लगने लगता है। लेकिन अब उस बात पर आते हैं जो सबसे पहली बात बताने जा रहा हूं कि ऐसी परिस्थितियों में आपके लिए 9वें भाव में बैठे हुए शुक्र और मंगल बड़े ही कलात्मक रूप से, बड़े ही चमत्कारी रूप से कुछ ऐसे प्रभाव लेकर आते हैं कि वो जो रास्ता आपको बंद दिखता है ना, वहां से एकदम से एक रोशनी की किरण निकल कर आती है और आपके भाग्य को एक नई राह मिल जाती है। यानी जब शुक्र और मंगल 9वें भाव में आपके रास्ते को बिल्कुल लास्ट डेड एंड पर पहुंचा देते हैं तो आपको मायूसी तो बहुत होती है, और यह सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जो उस मायूसी के दौर से निकला होता है। लेकिन जब वह मायूसी का दौर निकल जाता है और एक ऊर्जा की रोशनी नजर आती है तो बहुत खुशी मिलती है, महसूस देता है कि हाँ, हमारा भी भाग्य है। ऐसा वह व्यक्ति सोचता है जिसके 9वें भाव में शुक्र मंगल हैं। तो पहली बात क्या रही? आप भाग्यहीन नहीं हैं। आपकी परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जीवन में जिसके कारण हमेशा लाइफ का रास्ता कुछ पलों के लिए खत्म सा लगता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ऐसे मौके मिलते हैं ईश्वरीय कृपा से जिसके कारणवश फिर से उस रास्ते के आगे रास्ता निकल आता है। दर्शकों, ये बहुत अनुभव की बात है, क्योंकि जिंदगी में जिसने अनुभव लिया वह बताना जरूर। यानी जहां पर आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि भाग्य साथ देगा, इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। हजारों लाखों लोगों में से हमारा सिलेक्शन हो सकता है, वहां पर आपका सिलेक्शन हो गया तो बताना जरूर, दूसरों को हिम्मत मिलेगी। क्योंकि कई बार शुक्र मंगल 9वें भाव में बैठकर, मैंने कहा ना, ऐसी नाउमीदी जगा देते हैं जिसके कारण इंसान हिम्मत खो देता है। तो जो लोग इस समय उस तरह के स्ट्रगल से गुजर रहे होंगे, आपके कमेंट्स उनके लिए एक रोशनी का कारक होंगे और उन्हें भरोसा जगेगा कि हाँ, हमें संयम बनाए रखना है। तो यह थी पहली बात जो जिंदगी के अंदर अनुभव जरूर मिलता है, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर मिले, अगर 9वें भाव में आपके शुक्र मंगल है। दूसरी बात पर आते हैं। 9वें भाव में शुक्र मंगल है तो इसका मतलब
आपको कई बार लोग इस तरह से उकसाएंगे जिसके कारण आपसे कहेंगे कि आप फिजिकल फाइट करो, यानी शारीरिक तौर पर दुनिया से लड़ाई करो। जबकि नवम भाव में जिसका शुक्र मंगल होता है वह व्यक्ति शारीरिक तौर पर मजबूत बहुत होता है, लेकिन उससे ज्यादा वह होश में रहता है। कहने का मतलब नवम भाव में जिसका शुक्र मंगल है उसको आप जोश नहीं दिलवा सकते हैं। तो यह दूसरी बात, यह दोनों ग्रह मिलकर उसकी पर्सनैलिटी में डाल देते हैं। वह व्यक्ति हर पल यह सोचता है कि अगर मुझे कोई उकसा रहा है, मैंने कोई एक्शन लिया, तो इस एक्शन के लेने के बाद जो रिएक्शन आएगा उससे मेरा फायदा होगा या नुकसान होगा। वो इस एनालिसिस को करता रहता है। सिर्फ सामने वाला व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति अगर आपके कान भर रहा है तो ऐसा नहीं है कि नवम भाव में शुक्र मंगल के युति वाला व्यक्ति बस वो बातें सुनता ही रहे। उसका एनालिसिस भी करता रहता है, लॉजिकली सोचता भी रहता है और सबसे ज्यादा गहराई से देखता है कि इसमें मेरा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो थोड़ा बहुत एक्शन ले सकता है, लेकिन फिजिकली तो तब भी नहीं लेगा। यानी नवम भाव में शुक्र मंगल वाले अगर अपनी इच्छा शक्ति का प्रबलता से इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ मन की इच्छा शक्ति का, यानी किसी भी हाल में आप उन्हें फिजिकल फाइट करते नहीं देखते हैं। वह हमेशा कहते हैं कि आ जाओ। अगर आपको फाइट करनी है तो शब्दों की करते हैं, इच्छा शक्ति की करते हैं, मनोबल की करते हैं, यानी इसका मतलब विल पावर की करते हैं। लेकिन ये विल पावर शारीरिक रूप से दिखाने का हमें कोई शौक नहीं है। आपको जितना शो ऑफ करना हो कर लो, ऐसा नवम भाव में जिसका शुक्र मंगल होता है वह सामने वालों से कहता ही रहता है। इसलिए इन लोगों को कभी भी जोश नहीं दिलाया जा सकता। ये हमेशा ही जोश के साथ होश रखते हैं और बड़ा संतुलन बना के चलते हैं। तो यह भी जिंदगी में अनुभव की बात है। तो चाहे आपकी यंग एज ही क्यों ना हो, कई बार तो यंग जनरेशन को यही बदनामी मिलती है कि यह हमेशा ही जोश में रहते हैं। लेकिन जिसका नवम भाव में शुक्र मंगल है उस यंग एज के व्यक्ति से पूछ के देखो, क्या वह जोश में रहता है? क्या वह इतना क्रोधित हो जाता है जो किसी पर भी हमला कर दे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। वह तो अपनी ऊर्जा को समेट के रखता है अपनी सुरक्षा और संतुलन के लिए। इसलिए इन लोगों के लिए हमेशा मैं यही परामर्श देता हूं कि इनको ऐसे कार्य, ऐसे कर्म के क्षेत्र में डालिए जहां पर बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा हो, जोश और होश का संतुलन ज्यादा हो। अगर आप किसी ऐसी जगह पर डाल रहे हैं इनके करियर में जहां पर बहुत अधिक शारीरिक ऊर्जा चाहिए, तो यह उस मामले में शायद बीच में ही उस स्थिति को छोड़ दें, क्योंकि उसके अंदर उनका मन नहीं लग रहा है। आपके कहे अनुसार चल तो सकते हैं, लेकिन शायद उस सफर को पूरा ना करें। तो इसके कारण यह दूसरी बात भी अपनी जिंदगी में ये लोग कई बार अनुभव करते हैं। तो अपना अनुभव बता देना कमेंट बॉक्स में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको युति से संबंधित ऐसी अनेकों वीडियो हमारे चैनल पर मिलेंगी जो आपकी कुंडली पर अप्लाई हो सकती हैं। भाव अनुसार भी अलग अलग विश्लेषण आता ही रहता है और कोई भी युति किस तरह से कंप्लीटली कुंडली पर अप्लाई होती है इसकी भी जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है प्लेलिस्ट के सेक्शन में। पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। अब तीसरी बात पर आते हैं कि शुक्र मंगल की युति, युति मतलब दोनों साथ साथ बैठे हैं। कहा? 9th हाउस में, भाग्य स्थान में। ऐसे लोग कभी भी गुरु का अपमान नहीं करते हैं। जिसको वह अपने टीचर मानते हैं, गुरु मानते हैं, उसका अपमान नहीं करते हैं। लेकिन क्या मन से उसका मान करते हैं? ये दोनों बातें अलग अलग हैं दर्शकों। जो गुरु की श्रृंखला में खड़ा है, चाहे फिर वह पिता ही क्यों ना हो, क्योंकि पिता को गुरु समान मानते हैं, उसका अपमान शब्दों से कभी नहीं करते। लेकिन कभी कभी कुछ गुरु और पिता की बातों से वैचारिक मतभेद रखते हैं और उन वैचारिक मतभेदों के कारण शब्दों का इस्तेमाल तो कभी नहीं करते। इन्हें आप नो कहते नहीं सुनोगे। इनके पिता और गुरु ने इन्हें कुछ कहा है करने को, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि नवम भाव में शुक्र मंगल है।
उधर उस काम को सीख भी लेंगे जो फैमिली में फादर कह रहे हैं या उनके गुरु जिस विषय में उन्हें गाइड कर रहे हैं उस काम को सीख लेंगे, उसमें अपनी एनर्जी भी लगा देंगे। लेकिन अगर उनको लगता है कि यह सही ढंग से नहीं सिखाया जा रहा है, यानी हो सकता है वह गुरु और उस व्यक्ति के बीच में तालमेल ना बैठ रहा हो, तो यह शुक्र मंगल जिनका नवम भाव में होता है यह गुरु पर शक नहीं करते और बिना किसी भी तरह से अपने गुरु या पिता के मान सम्मान को ठेस पहुंचाए बिना वहां से हट जाते हैं, उस कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं और इवन अपने ऊपर ब्लेम ले लेते हैं। यानी नवम भाव में शुक्र मंगल वाले अपनी जिंदगी में कई बार ऐसी बुराइयां लेते हैं जिसके कारण उनके गुरु या उनके पिता कहते हैं कि तुम इस कार्य को करने लायक नहीं हो। वह कभी नहीं कहते कि उनको गाइडेंस अच्छे से नहीं मिली, वह कभी नहीं कहते कि उनके साथ जिद हुई, वह कभी नहीं कहते कि हमारा तो मन ही नहीं था, वह कभी नहीं कहते कि आपने पूरी तरह से संपूर्णता हमारे मन और हमारी इच्छा शक्ति का ध्यान नहीं रखा। क्यों? क्योंकि ऐसा कहने से उनके पिता और गुरु का अपमान हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को कई बार मैं कहता हूं कि यह स्वयं अपने गुरु बन जाएं तो अच्छा है, क्योंकि यह जब स्वयं कोई अनुशासन अपने पर लागू करते हैं तो इनसे अच्छा तो कोई फॉलो कर ही नहीं सकता। इनके परिवार के सदस्य भी नहीं समझ पाते कि आजकल यह इतने अनुशासन में क्यों चल रहे हैं, क्योंकि जिस समय इन्होंने जिस तरह से भी अपने मन में ठान ली, तो सही कहूं तो यह अपने खुद के गुरु होते हैं। ये अपने आप को रूल्स एंड रेगुलेशंस में चला सकते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन में रख सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मोटिवेशन सब इन्हें आता है। इसीलिए तो आप इनके मुंह से शब्द नहीं सुनते इतनी आसानी से। हाँ, कभी कभी हो जाता है कि नवम भाव में बैठा शुक्र मंगल कभी कभी रेयरली ऐसा होता है जो जोश में कुछ बोल दे। अब उस समय जो वो बोले तो उसके सामने वाले व्यक्ति अगर उसके अपने हैं तो अपने दिल से मत लगाया करो, क्योंकि बहुत जल्दी ही नवम भाव में शुक्र मंगल वाला व्यक्ति सॉरी मांग लेगा और उसे फील भी कर लेगा। तो बताइएगा अपने अनुभव कैसे लगे। सिर्फ वही बातें बताई हैं जो अधिकतर इस युति के कारण नवम भाव में अप्लाई होती हैं और जिंदगी में अनुभव मिलता है अलग अलग उम्र में। तो कमेंट करके जरूर अपने अनुभव शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद।